नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। राजपक्षा परिवार श्रीलंका का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार, सबसे धनी परिवार, सबसे खतरनाक परिवार, साथ में अब तक देश का सबसे चहेता परिवार भी रहा है। लेकिन अब हवा उनके खिलाफ हो गई है। बड़ा भाई महिंद्रा देश का राष्ट्रपति, उससे छोटा भाई श्रीलंका का प्रधानमंत्री, उससे छोटा भाई बेसिल वित्त मंत्री, एक और भाई चमाल सिंचाई मंत्री, चमाल का बेटा राज्य मंत्री, महिंद्रा का बेटा खेल और युवा मामलों का मंत्री। इसके अलावा परिवार के कई लोग सांसद। पिछले करीब 1.5 दशकों से श्रीलंका पर इस परिवार ने जबरदस्त शिकंजा कस रखा है। आइए सबसे पहले इनके धन और संपत्ति के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि पेंडोरा पेपर्स कहता है कि वर्ष 2018 में लंदन के एक विशाल वेयरहाउस से स्विट्जरलैंड के जिनेवा फ्री पोर्ट पर जाने के लिए 21 बेशकीमती पेंटिंग्स लादी जा रही थी, जिनकी कीमत $10 लाख से कहीं ज्यादा थी। इसमें कुछ राजा रवि वर्मा की बहुमूल्य पेंटिंग्स भी थी। इन पेंटिंग्स का मालिक सामोआ की कोई शेल कंपनी थी, जिसके तार पैसिफिक कमोडिटीज लिमिटेड है, जिसके कर्ता धर्ता निरुपमा राजपक्षा के पति हैं। जी हाँ, और आइए अब जानते हैं कौन करता है विदेशों में सीक्रेट प्रॉपर्टी और संपत्ति को मैनेज। आपको बता दें कि पेंडोरा पेपर्स कहता है कि सालों से ये दंपत्ति मुख्य तौर पर राजपक्षा फैमिली की अकूत दौलत को बाहर गुप्त तौर पर मैनेज कर रही है। इसमें सब कुछ है। निरुपमा श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भतीजी हैं, जो खुद श्रीलंका सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और सांसद भी हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस दंपत्ति ने पिछले कुछ दशकों में राजपक्षा परिवार की इतनी बड़ी दौलत और संपत्ति का गुप्त साम्राज्य खड़ा किया है कि मालूम होने पर शायद दुनिया हैरान रह जाए। और आइए अब जानते हैं कि देश के बाहर राजपक्षा परिवार की कितनी संपत्ति है। आपको बता दें कि अंदाज है कि देश से बाहर इस परिवार की कुल दौलत और संपत्ति $18 मिलियन से कहीं ज्यादा की है। हालांकि कोलंबो टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2005 से 2015 के बीच ही इस फैमिली ने कमीशन और भ्रष्टाचार में $1.2 बिलियन की रकम कमाई है। उसके बाद की रकम और भी ज्यादा ही होगी। आइए इनमें बात कर लेते हैं राष्ट्रपति गोटाबायो राजपक्षा की। आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबायो राजपक्षा 72 साल के हैं। उन्हें बहुत गुस्सैल कहा जाता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई के मुख्य सलाहकार रहे हैं। जब लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, जब रक्षा महकमा उनके बड़े भाई के पास था, लेकिन रक्षा सचिव का काम करते हुए सभी कुछ बातों को नजरअंदाज या क्रियान्वित वो कर रहे थे। और आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री बड़े महिंद्रा राजपक्षा के बारे में। आपको बता दें कि जब गोटाबायो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता, तो इसके बाद उन्होंने बड़े भाई महिंद्रा 76 वर्षीय को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा दूसरी बार हुआ जब गोटाबायो ने उन्हें 3 साल के कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया हो। और आइए अब जानते हैं छोटे भाई जो कि वित्त मंत्री हैं उनके बारे में। हाल ही में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले बेसिल राजपक्षा के पास दोहरी नागरिकता है। 70 साल के बेसिल के पास अमेरिका की भी नागरिकता है। वैसे उन्हें दरअसल इस परिवार का असली मास्टरमाइंड माना जाता है। ये भी चर्चाएं रही हैं कि महिंद्रा कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लिहाजा उनकी जगह बेसिल भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्हें मिस्टर 10% भी कहते हैं, यानी सारे सरकारी ठेकों में बगैर कमीशन के वे कुछ नहीं करते। और आइए अब जानते हैं चमन राजपक्षा जो कि कृषि मंत्री हैं उनके बारे में। एक और भाई चमन 79 साल के हैं। वो पहले संसद में स्पीकर थे, अब कई महकमों के मंत्री। एक जमाने में वह श्रीलंका में पुलिस अफसर थे, लेकिन फिर श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके के पर्सनल बॉडीगार्ड भी बने। चमल का बेटा भी सरकार में राज्य मंत्री है। और आइए अब जान लेते हैं महिंद्रा के बेटे के बारे में। आपको बता दें कि महिंद्रा के बेटे तमल को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह कल को देश की बागडोर संभाल सके। 35 साल के तमल की सियासत में एंट्री तब हुई थी जब वह केवल 24 साल के थे। फिलहाल वो देश के ताकतवर और असरदार मंत्री हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। आपको बताते चलें कि वैसे ये सियासी परिवार हमेशा यही कहता रहा है कि उसके लिए सबसे आगे राष्ट्रवाद है,
लेकिन मौजूदा स्थिति और परिवार के खिलाफ अरसे से लगा रहा भ्रष्टाचार का आरोप अब जनता सही नहीं मान रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैसे ये सियासी परिवार भी हमेशा यही कहता रहा है कि उसके लिए सबसे आगे राष्ट्रवाद है, लेकिन मौजूदा स्थिति और परिवार के खिलाफ अरसे से लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को अब जनता ने भी सही मानना शुरू कर दिया है। तो आपको इस राजपक्षा परिवार के विषय में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।